रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड की एक उभरती हुई अदाकारा थीं जो उस वक्त लाइमलाइट में आई जब उनके बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत ने मुबैना तौर पर अपनी जान ले ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री 34 साल की उम्र के एक नौजवान स्टार की अचानक मौत पर सदमे में थी। नतीजतन जब अनजानी अदाकार के वालिद ने रिया और उनके वालिद पर इल्जाम लगाया तो वो भारत में नफरत का निशाना बन गई और कानून के मामलात के दरमियान अदाकारा पर अनगिनत इल्जाम लगाए गए। हाल ही में सीबीआई ने रिया को क्लीन चिट देते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अदाकारा के दोस्त ने बताया है कि किस तरह इस केस की वजह से रिया और उनके खानदान ने 5 साल तक मुश्किलात का सामना किया जिसे वापस नहीं किया जा सकता। रिया चक्रवर्ती की दोस्त निधि हिरानंदी ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उस मुश्किल वक्त को याद किया जिससे अदाकारा और उनका खानदान गुज़िश्ता 5 साल में गुजरा। उन्होंने इंकिशाफ किया कि सुशांत और रिया एक खूबसूरत जोड़ा था जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन उनके इंतकाल ने हमेशा के लिए सबकी जिंदगियां बदल दी। ये बताते हुए कि किस तरह रिया को सुशांत को खोने का गम मनाने का मौका नहीं मिला, निधि ने बताया कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं मुसलसल रिया के साथ राबते में थी। मुझे नहीं लगता कि उसे या उसके घर वालों को किसी प्यारे के खोने का गम मनाने का एक मिनट भी मिला हो। वो सदमे और गम में मुब्तला थे और वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में चले गए थे। वो ठीक से बैठकर मातम भी नहीं कर सके। निधि ने रिया चक्रवर्ती को दरपेश मीडिया ट्रायल पर भी रोशनी डाली और जिक्र किया कि जब वो जेल से बाहर आई तो मीडिया के एहलकारों ने उसके मुंह के करीब माइक्स फेंके। उन्होंने बताया कि मैंने ये सब रिया की वालिदा के साथ टीवी पर देखा और जब अदाकारा घर पहुंची तो उसके बाजू और चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उस सब से उनकी वालिदा पर गहरा असर हुआ और वो सदमे से फर्श पर गिर गई। ताहम ये सिर्फ आगाज था। रफ्ता रफ्ता रिया ने अपनी 20 साल की उम्र का अहम हिस्सा खो दिया जो उसकी जिंदगी के अहम साल थे, और इसी तरह उसके भाई पर भी इसका असर पड़ा जो उस वक्त 23 साल के थे। रिया और उसके खानदान की जिंदगी पर सुशांत की मौत के मामले के असरात के बारे में बताते हुए निधि ने यह भी कहा कि उसका भाई सिर्फ 23 साल का था और वो अपने कैट के इम्तिहानात दे रहा था। उसे इंतहाई नामवर कॉलेजों में दाखिला मिल गया था लेकिन वो नहीं जा सका। उन्होंने बताया कि इसी तरह रिया ने अपना करियर खत्म कर दिया और वो कोई फिल्म न कर सकी। उससे बहुत कुछ छिन गया। उसके भाई को ज्यादातर कॉलेजों ने दाखिला देने से इनकार कर दिया क्योंकि केस चल रहा था। एक लड़के से वो एक ऐसा आदमी बन गया जो अपनी जिंदगी बनाना चाहता था और खानदान में इस्तेहकाम लाना चाहता था। उसने अपनी नौजवानी के बेफिक्र दिन खो दिए। निधि हिरानंदी ने मजीद कहा कि वो ये नहीं समझ सके कि मामलात ने कैसे एक मुख्तलिफ मोड़ लिया जिससे रिया, उसका भाई और उसके वालिदैन की जिंदगी बिखर कर रह गई। उन्होंने सुशांत के साथ अपने खानदान के फर्द जैसा रवैया रखा था। उनके मुताबिक इन मामलात से सबकी जहनी सेहत मुतासिर हुई और रिया ने अपने आप को बेबस महसूस किया क्योंकि उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा और दरखास्त के बावजूद किसी ने उसकी हिमायत नहीं की। एक अदाकारा टूट गई जो नहीं होना चाहिए था हो गया। उसके बजाय उसके हामी लोगों को टीवी पर होने वाले मुबाहिसों में सुशांत के दुश्मन कहा गया। निधि के मुताबिक नफरत की एक लहर थी और हर कोई उसके पीछे पड़ा था। कोई भी सच्चाई पर तवज्जो नहीं देना चाहता था। सब चाहते थे कि एक फर्द से नफरत हो और रिया कुर्बानी का बकरा बन गई। एक लेफ्टिनेंट कर्नल के यहाँ पैदा होने वाली रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर का आगाज बतौर वीजे से किया और तेलुगु फिल्म टोनिगा टोनिगा से अपनी फिल्मी शुरुआत करने से पहले MTV शोज की मेजबानी की। उन्होंने मेरे वालिद की मारुति से बॉलीवुड में डेब्यू दिया। अदाकारा के करियर को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में नामजद किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अदाकारा ने रियलिटी शो MTV रोड रेस के 19वें सीजन में एक फाते गैंग लीडर के तौर पर भरपूर वापसी की। रिया ने अपना पॉडकास्ट चैप्टर 2 भी शुरू किया जिसमें उन्होंने फिल्मी शख्सियात से जहनी सेहत, जाती जिद्दोजहद, ताल्लुकात और दीगर मामलात के बारे में बात की।